आगाज काहिरा से होता है, जहां शम्सा खातून और इस खादमा जमरुद के दरमियान बढ़ते ताल्लुक को देखकर लैला शम्सा के कान में सरगोशी करती है, जिस पर वो उससे कहती हैं कि हसद मत करो। वो बाहर जाने लगती हैं तो जुमरुद भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। उधर ईला किले के बाहर सलाहुद्दीन बाकी साथियों के मंतजर होते हैं कि बोरो को देखकर खुश हो जाते हैं। वो काराकोश को कैद से आजादी पर मुबारकबाद देते हैं। बोरो को परेशान देखकर उसकी उदासी की वजह पूछते हैं, जिस पर वो गोक बोरो का नाम लेता है। सलाहुद्दीन उसे हौसला देते हुए फिलहाल शाम लौटने का कहकर वहां से चल पड़ते हैं। कुछ में लतीफ बालन से कहता है कि वो जरूर एक आदिल हाकिम बनेगा और बाल्डविन की दवा का नुस्खा उसको दे देता है। जातलियून का कमांडर उनकी बातें सुन रहा होता है। दूसरी जानिब शाम में काजी फाजिल सलाहुद्दीन को बताते हैं कि गुमश्तगीन का फैलाया हुआ बहतान खलीफा तक पहुंच चुका है और उन्होंने सलाहुद्दीन की हमायत में कोई फरमान लिखना मुनासिब नहीं समझा। खबर सुनकर सलाहुद्दीन और उमर मिला परेशान हो जाते हैं। इसी लम्हे कारातिगन जख्मी बाजों के साथ दाखिल होता है और सलाहुद्दीन को डाकू पर होने वाले हमले की सारी दास्तान सुनाता है। उधर लतीफ बाल्डविन के कमरे में जाता है तो वो वहां नहीं होता, लेकिन जातलियून तलवार घसीटता हुआ दाखिल होता है। बाहर उसका कमांडर सिपाहियों की लाशों के दरमियान टहल रहा होता है। लतीफ अपना खिंजर निकालकर उस पर हमला करता है, लेकिन जातलियून उसका हाथ पकड़ लेता है। जातलियून लतीफ का ही खिंजर उसके अंदर उतार देता है और कहता है कि जरूरत से ज्यादा रहीम दिल्ली जिंदगी को मुख्तसर कर देती है, और जातलियून उसके पास विलियम्स की अंगूठी रखते हुए वहां से चला जाता है। बाहर बाल्डविन मारिया के साथ तफरीह कर रहा होता है और बहुत खुश नजर आता है।